नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। दोस्तों, आपका टीवी 7 में स्वागत है। दोस्तों, मैं मौजूद हूं हसवड़ थाना क्षेत्र के, जहां पर जमीनी विवाद में मारपीट हुई, पथराव हुआ। पथराव में कई लोग घायल हुए। पीड़ित हमारे साथ मौजूद है। कौन सा गांव है आपका, क्या मामला है? कटोखर जमीनी विवाद है सर। 2 साल से लेके विवाद है। तो मैंने इधर उधर कागज लेके बहुत दिन से परेशान हूँ। कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। संडे को 5 तारीख को मैंने एसओ साहब के यहाँ गया थाना हसवड़ में अपने पैमाइश कराने के लिए। वहाँ पे एसओ साहब, कानूनगो साहब और लेखपाल साहब आए। पैमाइश किया गया। हमारे हिस्से की 2 विषय की भूमि हमारे चाचाओं ने कब्जा किया है, परिवारों ने। हमने जब उसकी मांग की तो जमीन नहीं दे रहे थे। मैंने मुकदमा किया। मुकदमा जो है 1995 में समझौता हो गया था। ना तो कभी भविष्य में दिक्कत होगी, ना कभी वर्तमान में दिक्कत होगी। उसी के आदेश पे एसडीएम साहब ने मतलब मुकदमा सुनवाई कर दी। उसकी भविष्य में दिक्कत है, मेरे पास सब कागज डॉक्यूमेंट, हम सारे एक चीज दिखाएंगे प्रूफ के साथ। उसके बाद उसी पे आदेश हो गया। उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर इन्हें आपत्ति करना चाहिए। तो 6 महीने के बाद इन्होंने जाके आपत्ति किया एसडीएम साहब के खिलाफ कि हमें मंजूर नहीं है, फैसला गलत आया है। जो कि हमारे जमीन तो हमारे हिस्सा खाए जाएंगे नहीं सर, हमारा हिस्सा तो हमारा हक हमें मिलेगा ही। तो हमने जाके एसडीएम साहब से 2-3 बार बात रखी कि सर जो मतलब वो फिर जाके मुकदमा जो है वहाँ पे कर दिए फैजाबाद कि जो है पहली बार। उसके बाद जब मैंने कागज दिखा रहा था बेचारा दिन लगा दिया जा रहा था। सब कुछ हमारे फोन में भी तक सब कुछ प्रूफ मौजूद है। उसके बाद जब कल संडे को जब आए एसडीएम वो कानूनगो साहब, लेखपाल साहब, जमीन बांटा गया, जमीन नापा गया, बांटा भी गया। तो हमारे हिस्से की जो भी भूमि पड़ रही थी, विपक्षों ने कहा हमें आने जाने का रास्ता चाहिए। उसके बाद आने जाने का रास्ता मैंने उन्हें 6 फीट दे भी दिया। 8 फीट पहले हुआ तो मैंने बोला सर मैं इतना जमीन नहीं दे पाऊंगा, 6 फीट कम से कम हो तो ठीक है। मैंने अपने भूमि की 6 फीट इन्हें जमीन दे दी, आने जाने के लिए रास्ता दे दिया अपने चाचाओं को। फिर भी उसके बाद सुलहनामा भी हो गया, दस्तखत भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके कागज मेरे पास भी है। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, मैंने पिलर गाड़ना स्टार्ट किया। मतलब पिलर गाड़ लूँ उसी दिन 5 तारीख को संडे को ही मैं अपना भाई पिलर लेके गया गाड़ने। विपक्षी लोग कहा पिलर नहीं गाड़ना है, पिलर गाड़ उखाड़ के फेंक देंगे, मारेंगे भी। गाड़ना हो तो तुरंत पिलर उठवा लो, वो ईंटा गाड़ लो या फिर दीवार खिंचवा लो। हमने बोला ठीक है। हम लोगों ने अपना सरहद के तौर पे ईंटा गाड़ लिया। ईंटा गाड़ने के बाद सोमवार को सुबह हमारे बगल के मिस्त्री को लेके हमने ये सोचा कि हो सकता है कि अगर हम लोग जाए अपना खोदने के लिए तो विवाद हो। तो मिस्त्री की सहायता से हम लोगों ने अपना सूता उता मिला के सरिया उरिया गाड़ा। सरिया भी गाड़ा है सर। सरिया उरिया गाड़ के मैंने रस्सी उस्सी मतलब जैसे बांधना स्टार्ट किया कि रस्सी उस्सी बांध के चूना गिरा के नेक खोद के अपना दीवार का निर्माण कराया जाए। 3 लोगों ने तुरंत गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोगों ने पीछे हटना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग 2-3 हम लोग मानने के मूड में है नहीं। हम थे, ये थे, हमारे पिताजी थे। उसके बाद हम लोग पीछे हटने लगे। पीछे हटने के बाद हम लोग पुलिस की मदद ली जाए तब की जाए। उसके बाद उन लोग तुरंत धक्का दे दिए, हम गिर गए। हमारे भाई को धक्का दे दिया, हमारे पिताजी को धक्का दे दिया। हम लोग जो कुदाल लेके गए थे वहाँ मतलब खुटा उटा सरिया उरिया गाड़ने के लिए वहीं छोड़ दिए। क्या मारपीट में किसी को चोट लगी है? मारपीट में ये कौन कौन लोग घायल है? हम घायल हैं, मेरे भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू तिवारी है। और कौन घायल है? कौन? मेरे भाई घायल है। क्या नाम उनका? आलोक तिवारी जी। और मेरे माताजी का उंगलियां हट दी हैं, उंगली टेढ़ हो गया। मेरी सिस्टर का हाथ तोड़ दिया, ये टूट गया, उसका नाक फूट गया है। हमारे पिताजी को मार दिए, यहाँ पे भी चोट आई, उनके पैर में फलेरिया, वो पैर सूजा, वहाँ पे भी मार दिए। थाने में शिकायत की आपने? थाने में एप्लीकेशन दिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हाँ। तो क्या मांग है आपकी मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री सर यही मांग है, हम जो अपने हिस्से की 6 फुट ने जमीन रास्ता भी। क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? ये मारपीट जो हुई है, मारपीट कार्रवाई हुई सर। हमें मारपीट कर हमें बात नहीं बढ़ानी। हमारे हिस्से जो भी हमें सरकार ने कानून वो सब लेखपाल साहब आपके दिए हैं, कोई भी मेरा कब्जा हो जाए, सुलहनामा हो के अपना मामला यही रफा दफा हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम इसलिए मान भी गए थे सर कि हमारी जमीन हमें मिल गई, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपना रास्ता भी उन्हें दे दिया 6 फुट का, अपने जमीन में से, हिस्से में से। कोई देता नहीं सर, लेकिन मैंने दे दिया। फिर भी उन लोगों की यही है। अब आज क्या किए, कल उन्हें जाना था रिपोर्ट लिखाने के लिए। आज अपनी दोनों बेटी को लेके गए हैं, हाथ मतलब कटवा पिटवा के लेके गए हैं थाने में, दिखाने के लिए हम लोग को बलात्कार में फंसाने के लिए कि उसके साथ गलत हुआ, ऐसा ऐसा होने के लिए। विपक्षी गण आज गए हैं, कल नहीं गए। कल जाना चाहिए था इन लोगों को, आज गए हैं थाने में। क्या नाम आपको? मेरा नाम सोनू तिवारी है। तो सोनू तिवारी जी है। जमीनी विवाद है दोस्तों, पटीदारी जमीनी विवाद में पैमाइश हुई थी। पैमाइश के बाद जो है कब्जेदारी के दौरान मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग घायल हैं और थाने में तहरीर दी और कार्रवाई नहीं है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। ये हसवड़ थाना है। हसवड़ थाना है जहां पर ये घटना हुई है।
अब आप सोच सकते हैं कई लोग घायल हो, खून से लथपथ हो, इसके बावजूद भी कार्रवाई न होना ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आज दूसरे दिन पीड़ित का कहना है कि विपक्षी फर्जी केस में फंसाने के लिए थाने पर तहरीर देने क्या हुआ। खैर जो भी ये जांच का विषय है, लेकिन ये सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि घटना के बाद पुलिस के द्वारा विपक्षियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई। निश्चित तौर से देवरिया जैसी घटना दोहराई जा सकती है। ऐसे में पुलिस का लचीला रवैया निश्चित तौर से एक बड़ी घटना को दावत दे रहा है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज अम्बेडकर। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा शेयर करें, लेकिन कमेंट करना मत भूलें। सर मुझे नहीं पता देवरिया वाला हादसा हो सकता है मेरे साथ। दोस्तों हाँ, हमारे सहयोगी दुर्गेश सिंह के साथ रिपोर्ट अम्बेडकर। नमस्कार साथियों, मैं अध्यक्ष श्री राम वर्मा, जनपद निर्माता समिति अम्बेडकर नगर। आगे आगामी जो हमारे त्योहार हैं, दीपावली है, धनतेरस है और भैया दूज है, मैं अपने भट्ठा स्वामियों की तरफ से, अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं सबको देता हूं। मैं नवीन प्रकाश वर्मा उर्फ नेहरू, जनपद 55 अम्बेडकर नगर निवासियों को धनतेरस, दिवाली और भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं अपनी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से देता हूं। मैं सारे भाइयों, माताओं, बहनों को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान कर रहा हूं। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पुनः मैं नवीन प्रकाश वर्मा उर्फ नेहरू अपनी तरफ से दिवाली के उपलक्ष्य में जनपदवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं।